ये कहानी है ऐसी दुनिया की जहाँ लेजेंडरी वेपन्स की अपनी एक इच्छा होती है, लेकिन वही वेपन्स अपने मालिक को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। कहानी तब शुरू होती है जब एक आदमी और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ एक गली से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक एक अनजान आदमी उस आदमी के सीने में एक तलवार घुसा देता है और उसे मार देता है, जिससे वो औरत गुस्सा हो जाती है और अपने पति का बदला लेने के लिए हर जगह लोगों को मारने लगती है। और अंत में अपने दुख भरी जिंदगी खत्म करने के लिए वो एक पहाड़ पर जाकर अपनी जान लेने का फैसला करती है। उसी पहाड़ पर एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम अमोन होता है वहाँ से जा रहा होता है। वहाँ उसे एक औरत एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो उसे एक बच्चा शिर्यू नाम की कर्स्ड स्वॉर्ड पकड़े हुए दिखता है। अमोन उस बच्चे को गोद लेने का फैसला करता है। फिर कुछ साल गुजर जाते हैं और वो बच्चा बड़ा हो चुका होता है जिसका नाम गाय होता है। एक दिन अमोन उसे उसकी माँ की कब्र के पास ले जाते हैं। वहाँ वो गाय से पूछते हैं कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है। गाय जवाब देता है कि वो हमेशा उनके साथ रहेगा क्योंकि उसका कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ एक ब्लैक स्मिथ बनने के अलावा। उसी रात गाय चुपके से उस कमरे में चला जाता है जहाँ शिर्यू रखी होती है। तात्सुमी जो उसका एक साथी होता है उसे देख लेता है और तुरंत अपने मास्टर को ये बता देता है, लेकिन मास्टर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब गाय पैदा हुआ था तब भी वो इसी तलवार को पकड़े हुए मिला था। थोड़ी देर बाद शिर्यू की कर्स पावर्स को कंट्रोल में रखने के लिए एक पूजा शुरू होती है। शिर्यू की ये पूजा समय समय पर होती है ताकि तलवार भूखी ना हो जाए, और इसे शांत करने के लिए गाय के खून की जरूरत होती है। इस पूजा के दौरान सबको अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होती है जब तक गाय अपने खून से शिर्यू की प्यास न बुझा दे। लेकिन तात्सुमी चुपके से अपनी आंखें खोल लेता है जिससे वो शिर्यू के भयानक और खूनी ऑरा का सामना कर लेता है। तलवार की कर्स एनर्जी उसे डरा देती है। तभी शिर्यू साइका को अपने कंट्रोल में कर लेती है और वो तात्सुमी पर अटैक कर देती है, पर तभी गाय तात्सुमी को बचा लेता है, लेकिन इसके बदले में उसका बायां हाथ कट जाता है। एक हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहने के बावजूद गाय को अब भी बहुत दर्द महसूस होता है। साइका उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अकेला छोड़ने को कहता है और वहाँ से भाग जाता है। वो अपनी माँ की कब्र तक पहुँचता है और मिट्टी को चाकू से बार बार स्टैप करने लगता है। जब मास्टर और साइका वहाँ पहुँचते हैं और उसे पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो गाय बस इतना कहता है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। उसी रात जब गाय होश में आता है तो देखता है कि उसकी हाथ की जगह एक मैकेनिकल हाथ लगा दिया गया है। अगले दिन वो अमोन को शुक्रिया कहता है क्योंकि हाथ अमोन ने उसके लिए बनाया था। मास्टर गाय को समझाता है कि शिर्यू ने उसको अपना मालिक चुना है, जो कि एकदम अलग है क्योंकि ज्यादातर लेजेंडरी कर्स्ड तलवारें इसका उल्टा करती हैं। बाद में साइका गाय को शिर्यू को तोड़ते हुए देख लेती है और उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। गाय जवाब देता है कि वो शिर्यू के लायक नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि जो हाथ गाय के पास है वो असल में शिर्यू है जिसे अमोन ने बनाया था। अगले दिन जब साइका स्कूल से वापस आती है तो तात्सुमी उसे लेने आता है, लेकिन तात्सुमी के ठरकीपन की वजह से वो साइका का फायदा उठाने की कोशिश करता है और जबरदस्ती करने लगता है। तभी गाय वहाँ पहुँच जाता है और सब कुछ रोक देता है। तात्सुमी गुस्से में आकर गाय पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गाय आराम से उसका अटैक रोककर उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी शिर्यू की कर्स पावर गाय को अपने कंट्रोल में करने लगती है और उसे बार बार सबको मारने के लिए बोलती है। ये सुनकर तात्सुमी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन साइका गाय को कुछ भी गलत करने से रोक लेती है। लेकिन गाय के दिमाग में वो आवाजें रुकने का नाम नहीं लेती। इस वजह से वो अपने नए हाथ को वापस तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। उसके बदले वो सिर्फ अपना सर दीवार पर मारने लगता है। ये देखकर साइका उसे गले लगा लेती है जिससे वो आवाजें रुक जाती है। उसी दिन जब गाय काम कर रहा होता है तभी तात्सुमी उस पर एक स्पेयर से अटैक कर देता है। वो स्पेयर भी एक लेजेंडरी वेपन होता है जो तात्सुमी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तात्सुमी एक और बार अटैक करता है, लेकिन गाय अपने हाथ से उसका अटैक रोक देता है, लेकिन गाय का स्टेमिना खत्म होने लगता है। अटैक को रोकने के तुरंत बाद वो घुटनों के बल गिर जाता है और फिर से उसे वही आवाजें सुनाई देती है। धीरे धीरे गाय गुस्से में पागल होने लगता है और वो शिर्यू के कंट्रोल में आने लगता है, और तभी उसका हाथ एक तलवार में बदल जाता है। दोनों गाय और तात्सुमी वहाँ से दूर एक खाली जगह लड़ने के लिए चले जाते हैं। तात्सुमी 2 पेड़ काट कर गाय पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गाय उसके अटैक को रोक देता है। फिर गाय एक पावरफुल अटैक करता है
जो सीधा तात्सुमी के पेट में लग जाता है। इसके बाद तात्सुमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। गाय ब्लड मून पर पहुंचता है और तात्सुमी को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे जमीन पर कुछ लाशें दिखाई देती हैं, जिससे वो उनके निशानों का पीछा करता है, लेकिन तात्सुमी उसके पीछे एक बिल्डिंग के ऊपर छुपा होता है। तात्सुमी जो गुस्से में होता है और अपने आप को रिकवर कर चुका होता है, अपना असली रूप रिवील करता है। फिर वो हवा में कूदकर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन गाय किसी तरह बच जाता है। गाय तुरंत आगे बढ़ता है और तात्सुमी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तात्सुमी एक स्वीप अटैक करता है, जिससे गाय दोबारा बच जाता है। गाय उसके पीछे पहुंच जाता है, लेकिन तात्सुमी तुरंत मुड़कर एक स्पेयर से अटैक करता है, पर गाय इससे भी बच जाता है और एक पावरफुल अटैक करता है, जो सीधा तात्सुमी के सीने में घुस जाता है और तात्सुमी बेहोश हो जाता है। लेकिन तब एक हेलीकॉप्टर उन्हें लड़ते हुए देख लेता है और सोशिदाई को रिपोर्ट कर देता है। गाय हेलीकॉप्टर की तरफ देखता है और तभी पायलट उस पर गोले चलाना शुरू कर देता है और इस अटैक से तात्सुमी होश में आ जाता है, जो गाय को जोर से लात मारकर भाग जाता है। फिर गाय अपनी पावर से हेलीकॉप्टर के इंजन और पायलट को उड़ा देता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है। उसी रात गाय वापस अपने घर पहुंचता है, जहां साइका उसे संभालती है जब वो बेहोश हो जाता है। मास्टर भी वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि गाय का हाथ गर्म होने लगता है और उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। मास्टर किसी तरह श्रियो को शांत करने की कोशिश करते हैं ताकि वो गाय को न मारे, लेकिन इससे उसे जलने का घाव हो जाता है। अगले दिन साइका गाय के रूम में आती है और उसे छुपा हुआ देखती है। गाय दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन साइका फिर से दरवाजा खोल देती है, जिससे गाय सीधा जमीन पर गिर जाता है। फिर गाय कंबल के अंदर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन साइका कंबल हटा देती है और कहती है कि अब वो एक बच्चा नहीं रहा। ये सुनकर गाय तुरंत उसके पैरों के बीच से निकलता है और वहाँ से भाग जाता है। बाहर जाकर गाय अपनी परछाई देखता है और जैसे वो एक बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है, वो तुरंत 2 टुकड़ों में कट जाती है। तभी मास्टर वहाँ पहुँचते हैं और साइका अपने पिता से कहती है कि गाय एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन गाय उन्हें देख लेता है और दोबारा भाग जाता है। मास्टर और साइका उसे ढूंढने लगते हैं और गाय एक स्टोर रूम के अंदर छुपकर अपने नाखून खा रहा होता है। मास्टर साइका को समझाते हैं कि गाय अपनी मेंटल स्टेट एक बच्चे की तरह बना रहा है ताकि वो शिर्यो की पावर्स को कंट्रोल कर सके। अगले दिन साइका गाय को तैयार करती है और उसे एक फेस्टिवल पर ले जाती है। उसी रात साइका और गाय एक मंदिर पहुंचते हैं, जहां साइका गाय की प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन उनकी प्रार्थना का जवाब इतनी जल्दी मिलता है कि तात्सुमी तुरंत उनके सामने आ जाता है। तात्सुमी आगे बढ़कर अटैक करता है, लेकिन गाय बिना सोचे समझे उसका अटैक रोक लेता है, लेकिन क्योंकि गाय खुद अपने होश में नहीं होता, वो एक मूर्ति के पास जाकर गिरता है। तात्सुमी साइका को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किसी ने एक रिंग ऑफ लाइट फेंककर तात्सुमी के हाथ काट दिया। तात्सुमी दर्द से चीखने लगता है, लेकिन तुरंत अपना स्पेयर उठाकर उस अनजान आदमी पर बार बार अटैक करता है, लेकिन वो आदमी बिना किसी दिक्कत के सभी अटैक से बच जाता है। वो आदमी एक और रिंग ऑफ लाइट बुलाता है और एक क्रिस्टलियस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो लेजेंडरी वेपन्स के पावर को बिना उनके कंट्रोल में आए अनलॉक कर सकते हैं। गाय का हाथ इस ट्रांसफॉर्मेशन पर रिएक्ट करता है। तात्सुमी जैसी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो अनजान आदमी एक और रिंग ऑफ लाइट उस पर फेंकता है। फिर वो रिंग ऑफ लाइट के अंदर तात्सुमी को फंसा देता है। वो आदमी अपने रिंग ऑफ लाइट को छोटा कर देता है, जिससे तात्सुमी मर जाता है और सिर्फ उसका स्पेयर वहाँ छोड़ जाता है। वो अनजान आदमी जाने से पहले गाय के हाथ से निकलने वाली पावर महसूस करता है। जब गाय और साइका उठते हैं, वो आदमी सीधा गाय की तरफ भागता है और उसके मुंह पर जोर से पंच मारता है। फिर वो गाय को उठाकर उसके पावर को महसूस करता है और चीख कर कहता है, अपनी असली शक्ति दिखाओ। तब एक बूढ़ा आदमी उनके पीछे से आता है और कहता है कि अगर गाय अपने आप को कंट्रोल कर सकता है तो वो उसे शिशोदाई ले जाएगा, लेकिन अगर वो ये नहीं कर सकता तो उसे वहीं खत्म कर देगा। फिर वो उस बूढ़ा आदमी से पूछता है कि उसका उसके ग्रुप के साथ क्या लेना देना है। बूढ़ा आदमी शांत तरीके से जवाब देता है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके कनेक्शंस बढ़ते हैं। फिर वो गाबी के बारे में बताता है, जो शोशिदाई की तरह ही है, लेकिन क्रिसेलियास की जगह वहाँ सिर्फ इंसान होते हैं। तभी एक गाबी वहाँ पहुँचता है और उस आदमी से कहता है कि वो पीछे हट जाए, क्योंकि वो असल में एक चलता फिरता मॉन्स्टर है जो स्वॉर्ड के कंट्रोल में है। दोनों के बीच की टेंशन बढ़ने लगती है और गाबी उस आदमी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी एक शैडो क्लॉ गाबी के पैरों के नीचे से निकलता है। ये देखकर गाय एक पत्थर फेंकता है, जो शैडो क्लॉस को डरा देता है और वो गायब हो जाते हैं। लेकिन गाबी इसे अपनी बेइज्जती समझता है और गाय की तरफ घूमता है। जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी एक शैडो उसके पीछे से आकर उसे तुरंत मार देता है। फिर वो शैडो गाय पर अटैक करता है,
जैसे ही वो अटैक गाय को लगता है, उसकी पावर एक बार फिर जाग जाती है और उसका हाथ दोबारा एक स्वॉर्ड में बदल जाता है। फिर गाय उठता है और सीधा उस पर अटैक करके अपनी तलवार उसके सर के पार घुसा देता है। फिर एक पावरफुल अटैक करके उसे काट देता है। जब वो खत्म हो जाता है तो वो आदमी गाय की तरफ बढ़ता है और देखना चाहता है कि क्या गाय भी अपनी स्वॉर्ड के कंट्रोल में है, और फिर वो आदमी अपने रिंग ऑफ लाइट गाय पर फेंकता है, जिससे गाय हार जाता है और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। और जैसे वो आदमी गाय को खत्म करने वाला होता है, वो बूढ़ा आदमी चुपके से उसके पीछे पहुंच जाता है। ये देखकर गाय और साइका वहाँ से भाग जाते हैं। बूढ़ा आदमी उस आदमी से कहता है कि गाय को मारने से पहले वो उसे एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहता है जो शिर्यू से भी ज्यादा जानकारी रखता है। इसलिए दोनों मिलकर मास्टर के पास पहुंचते हैं और उनसे गाय के बारे में पूछते हैं। दूसरी तरफ गाय और साइका एक गुफा के अंदर पहुंचकर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगते हैं। साइका अपनी पुरानी यादों में खो जाती है और सोचती है कि गाय के साथ उसका सफर कैसा रहा। तभी गाय पहली बार साइका के सामने अपने दिल की बात रखता है और कहता है कि उन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ वह मास्टर उस आदमी और बूढ़े आदमी को शिर्यू की कहानी बताते हैं कि कैसे उसका नाम शिर्यू पड़ा और कैसे उसे पावर्स मिली। अगली सुबह गाय और साइका वापस घर लौटते हैं। तभी वो आदमी गाय के पास आकर पूछता है कि क्या वो एक अलग दुनिया देखना चाहता है। जैसे ही गाय ये सुनता है, वो एक्साइटेड हो जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है। मास्टर गाय से कहते हैं कि वो इतना बड़ा हो गया है कि अपना फैसला खुद ले सके, इसलिए गाय फैसला करता है कि उस आदमी के साथ शोशिदाई जाएगा। दोनों मिलकर वहाँ से उस आदमी की पुरानी टूटी फूटी लंबोर्गिनी में वहाँ से जाते हैं। रास्ते में वो आदमी अपना नाम सिया इचिगो बताता है। धीरे धीरे गाय और इचिगो के बीच दोस्ती होने लगती है, लेकिन शोशिदाई हेडक्वार्टर्स जाने से पहले इचिगो अपनी गर्लफ्रेंड के मेंशन पर रुकता है उससे मिलने के लिए। उसी दिन शाम को एक लड़की शहर में तबाही मचा रही होती है। वो फ्लैमबर्ग नाम की एक और कर्स तलवार के कंट्रोल में होती है। गाय जब शहर में चल रहा होता है तभी उस लड़की पर उसकी नजर पड़ती है। जैसी लड़की गाय को देखती है, वो उस पर अटैक करने लगती है और फिर गाय और लड़की के बीच एक जबरदस्त बैटल होती है, लेकिन वो लड़की गाय से काफी ज्यादा ताकतवर होती है। जैसे वो लड़की गाय पर फाइनल अटैक करने वाली होती है, तभी इचिगो वहाँ पहुंच जाता है और अपनी रिंग ऑफ लाइट फेंकता है। वो लड़की समझ जाती है कि वो उसे नहीं हरा सकती, इसलिए वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन इचिगो गाय को एक डेट पर ले जाता है और कहता है कि उसे दुनिया की खूबसूरती का मजा लेना चाहिए जब तक ये सब है। फिर वो गाय को बताता है कि वो एक क्रिसेलियास है जो शोशिदाई के लिए काम करता है। उसका काम है क्रिसेलियास से लड़ना और श्रापित तलवारों को वापस लाना, ताकि कोई और उनका शिकार ना बन सके। इसका मतलब है कि एक नॉर्मल इंसान की तरह जीने का सपना छोड़कर एक सोल्जर बन जाना। एक क्रिसेलियास एक न एक दिन अपने वेपन के कंट्रोल में आ ही जाता है, लेकिन शोशिदाई इसे रोकने के लिए उन्हें कोल्ड स्टोरेज कैप्सूल्स में रखता है। तभी गाय इचिगो से कहता है कि शिर्यू हमेशा उसकी रक्षा करती आई है, बिल्कुल एक माँ की तरह जो अपने बच्चे का ध्यान रखती है। इतने में इचिगो को शोशिदा हेडक्वार्टर से नए ऑर्डर्स मिलते हैं और वो गाय को अपने साथ ले जाता है। उन्हें एक और क्रिसेलियास नाओकी को रोकना होता है जो 2 लेजेंडरी वेपन्स के कंट्रोल में होती है। वो सीधा इचिगो पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इचिगो तेजी से एक तरफ कूद जाता है। वो इचिगो का पीछा करने लगता है तो इचिगो अपने रिंग ऑफ लाइट उस पर फेंकता है, पर वो अपनी 2 तलवारों की शक्ति से उसे आसानी से रोक लेता है। तभी गाय अपने हाथों को तलवार में बदल लेता है और इचिगो को अटैक से बचाता है। वो क्रिसेलियास गाय के पहले अटैक से बच जाता है और तुरंत उसके पीछे आकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गाय के तेज रिफ्लेक्सेस उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। फिर क्रिसेलियास अपने सीने से एक बिजली का गोला गाय की तरफ फेंकता है, लेकिन इचिगो टाइम पर अपने शरीर का इस्तेमाल करके इस हमले को रोक लेता है। क्रिसेलियास अगला अटैक करने वाला होता है, पर तभी एक औरत जिससे वो प्यार करता था उसे वापस होश में लाने के लिए वहाँ आती है। गाय इस मौका का फायदा उठाकर सीधा अटैक करता है जो क्रिसेलियास के आर्मर को तोड़ देता है और वो फिर से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। कुछ दिनों बाद इचिगो और गाय एक वॉक पर जा रहे होते हैं, तभी गाय एक नए लड़के मातोबा शिन से मिलता है। शिन कहता है कि वो शिर्यू की आवाज महसूस कर सकता है। तभी वो पहली लड़की वापस आ जाती है और दोनों की बात को बीच में काट देती है। गाय एक बार फिर अपनी स्वॉर्ड आर्म निकालता है और उस लड़की से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उस लड़की के लगातार अटैक की वजह से गाय सिर्फ अपने आप को बचाने पर मजबूर हो जाता है, पर गाय तुरंत अपना बैलेंस वापस बनाता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन लड़की उस अटैक से बचकर एक पावरफुल अटैक कर देती है। गाय किसी तरह उसे घायल कर देता है, वो लड़की तुरंत वापस से भाग जाती है। अगले दिन गाय और इचिगो शोशिदा हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं और मैनेजर से मिलते हैं। इचिगो नए मैनेजर को पहचान जाता है क्योंकि वो पहले वाले मैनेजर की बेटी क्योका होती है। बाद में इचिगो गाय को आर्मरी दिखाता है और बताता है कि उसे अपने अंदर के कोर आल्मा के साथ
सिंक करना पड़ेगा। यही है क्रिसेलियास की असली लाइफलाइन होती है। अगर ये खराब हो गया तो क्रिसेलियास धीरे धीरे अपने वेपन के कंट्रोल में आ जाते हैं। अगले दिन एक्स मैनेजर मियूरा शहर में तबाही मचाने लगता है। इचिगो मियूरा का सामना करने की कोशिश करता है, पर मियूरा पहले अपनी पावर से कंट्रोल में आ चुका होता है। इचिगो अटैक करता है, पर मियूरा हर अटैक को आसानी से रोक लेता है। तब इचिगो अपनी रिंग ऑफ लाइट का यूज करके मियूरा की स्पीड को रोकने की कोशिश करता है और अपना फाइनल मूव से अटैक करता है, लेकिन इससे उसकी पावर और कम हो जाती है, जो मियूरा को एक और मौका दे देती है। मियूरा अपने आप को छोड़ाकर सीधा इचिगो पर अटैक करता है, फिर वो एक्सकैलिबर प्राइम में बदल जाता है और पल भर में इचिगो के सामने आकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच गाय आगे बढ़कर इचिगो को बचा लेता है और मियूरा के अटैक को रोक लेता है। मियूरा पीछे हटता है और गाय तुरंत आगे बढ़कर उस पर अटैक करता है। मियूरा भी अपनी पावर्स रिलीज करता है और दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जब मियूरा एक पावरफुल अटैक करने वाला होता है, तब इचिगो बहुत सारे रिंग ऑफ लाइट उसकी तरफ फेंकता है, पर मियूरा उन्हें सबको काट देता है। पर तभी गाय भी उस पर अटैक कर देता है। गाय का अटैक मियूरा को लग जाता है, जिससे इचिगो अपना फाइनल अटैक करता है, पर मियूरा उसे ब्लॉक कर देता है। गाय फिर से एक और अटैक करता है, पर तभी एक साइट उसके तलवार को रोक लेती है। ये कोई और नहीं बल्कि ग्रिम्स होता है, जो कर्स्ड वेपन्स का क्रिएटर है। क्यों इचिगो को वापस लौटने के लिए कहती है, पर इचिगो मना कर देता है और कहता है कि उसे मियूरा से अपने पुराने वादे का बदला लेना है। ग्रिम्स घोषणा करता है कि इंसान खत्म हो जाएंगे और पूरी दुनिया पर राज करेगा, पर गाय को इस बात की कोई परवाह नहीं होती और वो आगे बढ़कर अटैक करता है, पर ग्रिम्स उसे आसानी से हरा देता है। गाय दोबारा उठता है और एक और अटैक करता है, पर इस बार भी वो कुछ नहीं कर पाता। इचिगो अपने रिंग ऑफ लाइट से अटैक करता है, पर ग्रिम्स बिना किसी मेहनत के उन्हें डॉज कर लेता है। फिर ग्रिम्स इस मौके का फायदा उठाकर इचिगो पर अटैक करता है, जो बुरी तरह से इंजर्ड होता है। जैसे ही ग्रिम्स इचिगो को खत्म करने वाला होता है, गाय उस पे अटैक करके उसे घायल कर देता है। गाय फिर से एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी इचिगो उस पर अटैक कर देता है ताकि उसे शिर्यो के कंट्रोल में आने से रोक सके। लेकिन तभी ग्रिम्स अपने पावर को यूज करके जमीन पर जोर से अटैक करता है, जो इचिगो और गाय दोनों को पीछे फेंक देता है। फिर वो गाय को चैलेंज करता है कि वो शिर्यो के पूरे पावर्स का यूज करके उससे लड़े। इचिगो अपनी बची कुची पावर का इस्तेमाल करके गाय को रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी गाय शिर्यो के कंट्रोल में आ जाता है और इचिगो पर अटैक करता है। इचिगो धीरे धीरे चमकने लगता है और गाय बेहोश होकर गिर जाता है और इस तरह ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगली वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सबसे पहले आप वो वीडियो देख सको।